सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी जैसे आप सभी आनंद लेते हैं निरंकारी मिशन की पुस्तक प्रेरक महिलाएं, जिसमें संत निरंकारी मिशन की हर एक ब्रह्मज्ञानी नारी अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इतना सुंदर बना सकती है कि इसका प्रभाव उस परिवार में परवरिश पाने वाले बच्चों व अन्य संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। जिनमें से एक बहन है श्रीमती राज अरोड़ा जी, जिनके जीवन के बारे में हमने अब तक सुना और पढ़ा। अब हम आगे के जीवन के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न उत्तर करते हुए श्रीमती राज अरोड़ा जी। शहंशाह जी, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कैसे प्रचार करूँगी? शहंशाह जी पर बताते हैं, यदि गुरसिक के पास समाज की पढ़ाई नहीं भी है तो 13 विद्याएं सांसारिक हैं, 14वीं विद्या ब्रह्मज्ञान की है, जो सतगुरु अपनी कृपा करके प्रदान करते हैं। जिस पर यह कृपा हो जाती है, संसार की सारी विद्याएं स्वयं उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में यदि अक्षर ज्ञान गुरसिक के पास न भी हो तो भी आध्यात्मिक सच्चाई का ज्ञान यह पढ़ाई उसके पास होती है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। निरंकार को सदैव मन में कैसे बसाएं? गुरसिक का मन यदि निरंकार से विमुख होता है तो वह दिन में 100 बार मरता है, 100 बार जन्म लेता है। गुरसिक का मन दीपक की लौ की भांति होता है, जो टिमटिमाता रहता है। बल्ब के अंदर बत्ती भी लुपा रही होती है, पर कांच का कवच उसके ऊपर होता है। इसी प्रकार गुरसिक का मन तो हिलता डुलता रहता है, पर निरंकार का एहसास और ज्ञान रूपी कवच को ओढ़कर यह संसार रूपी भवसागर से तर जाता है। क्या केवल हाथ जोड़ने से या जुबान से बोलने से बिना झुके निरंकार प्रवान नहीं होती? आपको मन में सूक्ष्म अहंकार चरण छूने नहीं देता। यदि दूसरे में निरंकार का नूर नहीं देखते तो नमस्कार का भाव भी कहाँ से आएगा? नेक्स्ट प्रश्न, सभी गुरसिकों पर भक्ति का एक सा रंग क्यों नहीं चढ़ता? जैसे आप दुकानदार से सौदा लेते हैं उधार पर, पहली बार तो वो आप पर विश्वास कर लेता है, दूसरी बार जब आप उससे फिर सौदा लेते हैं पर पैसे नहीं दे पाते तो फिर भी विश्वास कर लेता है, पर इस क्रिया को आप तीसरी बार भी दोहराते हैं और ऐसा ही करते जाते हैं तो वह दुकानदार भी आप में विश्वास नहीं करता। इसी प्रकार जब आप सतगुरु को तन मन धन समर्पित करने का वादा करते हैं पर इनके हुक्म के अनुसार नहीं चलते तो सतगुरु भी अपना सौदा वापस ले लेता है। ऐसे गुरसिक पर भक्ति का रंग दिखाई नहीं देता, जैसे कि एक समर्पित गुरसिक के जीवन से झलकता है। गुरु पर अडिग विश्वास। आप उन महापुरुषों में से एक थी जो गुरु दिन को रात कहे तो रात माने और रात को दिन कहे तो दिन माने। इसका परिणाम इस बात से लगाया जा सकता है कि शहंशाह जी की आज्ञा अनुसार आपकी बड़ी बेटी कंचन जी की शादी की तारीख रख दी गई। शादी का दिन भी भादो माह में पड़ गया। परिवार इस बात से नाराज था कि इस महीने में शादी करनी सही नहीं।
आपने परिवार को बहुत समझाया कि गुरु जो करता है वह सही ही होता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वैसे ही गुरु भी अपने गुरसिक बच्चों को के लिए सदा सही ही करता है। आपका दृढ़ विश्वास रंग लाया। जब शादी का दिन निकट आया तो पंडितों ने भी उस दिन को शादी के लिए शुभ माना। फिर तो सारे परिवार वाले मान गए कि आपका गुरु पूरा है, अंतर्यामी है। जो कल तक वाद विवाद कर रहे थे आज क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार जीवन में हर एक कदम पर सतगुरु के हर वचन को आपने खुशी खुशी से मानना चाहा। उसके लिए आपको घर परिवार व समाज के क्रोध व विरोध का सामना ही करना पड़ा। गुरु के इशारे को समझना और उसको क्रियात्मक रूप देना आपके स्वभाव में था। जैसे आपका एक 200 गज का प्लाट नंकारी कॉलोनी में था। जब आपको संकेत मिला कि आप ये प्लाट प्रोफेसर J.S. पुरी जी को दे दे और वो कुछ समय में आपकी सारी रकम चुकता कर देंगे, तो आपने उसी समय पुरी साहब जी को वह प्लाट देने की स्वीकृति दे दी। इसी प्रकार आपकी एक दुकान शाहदरा दिल्ली में जो आत्मा राम किशन चंद टिम्बर मर्चेंट के नाम पर थी। अब आपको इशारा मिला कि यह दुकान आप एक भक्त श्री अवतार सिंह जी जो अमृत के रहने वाले थे को दे दें। तब भी आपने उस वचन की पालना करते हुए देरी न की और विश्वास रखा कि सतगुरु दाता होता है, यह दूसरी दुकान में इतनी बरकत डाल देगा कि घर में कमाई की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी तरह गुरु का वचन मानना आपके जीवन का उच्च धर्म रहा। राजबाला जी का विश्वास आपने सतगुरु पर अडिग था। राज बहन जी का विश्वास अपने सतगुरु पर अडिग था। हर मुश्किल का हल सतगुरु है, उनका यही यकीन था। एक बार आप गिर गई, आपके हाथों को घोड़े की लीद लग गई। इस लीद में कोई ऐसा कीड़ा था जो आपके शरीर के अंदर चला गया। डॉक्टरों के इलाज फेल हो गए। 7 दिन तक आपकी आवाज़ बंद हो गई। आपको टेटनेस वार्ड में रखा गया। जब बाबा गुरबचन सिंह जी अन्य महापुरुषों के साथ आपको देखने अस्पताल आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और फरमाया सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब डॉक्टर देखने आए तो हैरान हो गए कि आपका रोग कहाँ गया। उसने कहा इस रोग का रोगी तो कोई ही बचता है। आपके साथ कोई करामात हुई है। आपकी ज़ुबान बंद खुली और अपने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब यह कमाल मेरे सतगुरु का है। आपका मन हर समय निरंकार से जुड़ा रहता। आप किसी की नकारात्मक बात मन में न पहुंचाना ही नहीं देती थी। एक बार मदनगिरी की एक बहन ने आपसे किसी बहन के बारे में कोई बात बताई और जाते समय कहने लगी राज मम्मी जी यह बात उस बहन को मत बताना। आपने एकदम कहा कौन सी बात? ऐसी बात तो मैंने मन में तक जाने ही नहीं देती, क्योंकि मन में तो निरंकार का वास है। निरंकार को भूल कर इन बातों को यदि याद रखूंगी तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। मेरे शहंशाह जी ने मेरे मन को यह बात पक्की कर दी कि गुरसिख गुरु का वचन तो पत्थर पर लकीर की भांति याद रखता है, लेकिन जिन बातों से भक्ति में विघ्न डलता हो उसे पानी के ऊपर की लकीर की भांति भूल जाता है। इसी प्रकार जीवन की अंतिम श्वास तक आप अपनी भक्ति की लकीर को बढ़ाती चली गईं। एक बार शहंशाह जी को सेवादार बहन भागी जी ने बताया
कि राज बहन जी सारा सारा दिन सेवा के लिए निरंकारी कॉलोनी आती हैं, पर यहाँ सेवा करते हुए न प्रसाद खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। जब शहंशाह जी ने आपसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती है, तो आपने मन के भाव रखे कि हुजूर, गुरु घर में संत अपने खून पसीने की कमाई में से सेवा करते हैं, यह दान लेते डर नहीं लगता। शहंशाह जी ने समझाया, ठीक है, वह दान होता है, लेकिन सतगुरु जब इस सेवा को परवान करके आगे बांटते हैं तो यह गुरु घर का प्रसाद बन जाता है। यह ठीक है कि नमस्कार की जो माया है वो सभी संतों की अलग अलग भावों की माया है। यह माया पहले सतगुरु के चरणों में जानी चाहिए, फिर यह माया पवित्र हो जाती है। इसे सतगुरु के हुक्म अनुसार खर्च करना चाहिए। इस माया या प्रसाद का लालच हमारे लिए परेशानी या तकलीफ का कारण बन सकता है। इसीलिए आपको प्रसाद ग्रहण करने में कोई विपत्ति भाव नहीं लाना चाहिए। विवेक का जागृत होना। भक्ति करते समय कभी कभी हमारा मन किसी गुरसिक पर इतना विश्वास करने लगता है कि गुरु से ज़्यादा महत्ता देना शुरू कर देते हैं। विश्वास होना ठीक है, पर गुरु की स्तुति को पहल देना है। जैसे हम किसी महात्मा को घर पर बुलाते हैं और उसकी बहुत सी सेवा करते हैं, पर जब गुरु घर की नमस्कार करते हैं तो कम करते हैं। ऐसा नहीं करना है, अर्थात शरीरों में नहीं फंसना है। विवेक से काम लेने की गुरु के कारण गुरसिक का प्रेम हमें मिलता है। इसीलिए प्राथमिकता गुरु को ही देनी चाहिए। गुरु और निरंकार का रूप देखकर गुरसिक की सेवा करना लाभकारी होता है। गुरु के घर मुर्दा बनकर रहना। हमें अपने मन को मुर्दा बनाना है। ऐसा नहीं कि मन में अहंकार हो और मुख में दास दास कहे। जैसे सांप कितना जहरीला है, ऊपर से उसे कितनी लाठी मारे, फिर भी जब तक उसका जहर नहीं निकले वो औरों के लिए खतरा ही बना रहेगा। पर यदि उसी सांप का जहर पहले से ही निकाल लिया जाए, फिर वह चाहे किधर भी घूमे डर नहीं होता। ऐसे में हमें अहंकारी मन को गुरु के आगे समर्पित कर देना चाहिए। समर्पित मन गुरु के वचन मानने में किंतु परंतु नहीं करता और मुर्दे की भांति गुरु जिधर मोड़े उधर मुड़ जाता है। क्रोध उपकार के लिए करना चाहिए। कामना गुरु की सेवा सत्संग सिमरन के लिए करनी चाहिए। लोभ शरीर को संवारने के लिए नहीं करना है, बल्कि दूसरे गुरसिक को देखकर अरे वाह, ये तो कितनी सेवा करता है, मैं भी इससे बढ़कर सेवा करूं। माया की कमाई का नहीं, बल्कि नाम धन की कमाई का लोभ करना मोह दुखदाई है। मोह में मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर अर्थात मेरे का भाव आ जाता है। मोह नहीं सभी से प्रेम करना, क्योंकि मोह हमें सीमित करता है, परंतु प्रेम विशाल बनाता है। प्यार भक्ति की नींव है। प्यार सभी से होना चाहिए। सारे गुरसिक गुरु के बच्चे हैं। सामने वाले में निरंकार का अंश देखकर प्रेम भक्ति करना, समर्पित भाव से सेवा करना, भक्ति को मजबूती देना। अहंकार का अर्थ मान सदैव ही गुरु पर करना है। शहंशाह जी ने विचार में कहा, तन मन धन गुरु को सौंप के बाद यदि गुरु के
हुक्म के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होगा कि ये क्या कर रहे हो। ज्ञान लेने के समय आप ये तीनों तन मन धन गुरु व निरंकार को समर्पित कर देते हैं। यदि गुरु के हुक्म के अनुसार इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आगे आपको हिसाब देना होगा। शहंशाह जी कहते हैं, गुरु के पास जो रूह आती है सभी का ध्यान अलग अलग होता है, एक ध्यान से नहीं आती। कोई कारोबार के सिलसिले में, कोई मकान के सिलसिले में, कोई श्रद्धा से दर्शन करने के लिए, कोई इसलिए आते हैं कि मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसे व्यक्ति केवल ज़रूरत व दुख के समय ही सुमिरन करते हैं ताकि उन्हें सुख प्राप्त हो। पर कोई रूह ऐसी भी होती है जो श्रद्धा से गुरु में निरंकार व निरंकार में गुरु का रूप दर्शन करती है। ऐसी रूहें कोई कोई होती है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में सुमिरन के साथ जुड़ी रहती है। अंतिम विदाई 23 जनवरी सन 2011 रविवार को दोपहर आप निरंकार प्रभु में लीन हो गई। अनेकों संत महात्माओं तथा सेवा दल के नौजवान अपनी वर्दी पहनकर संत निरंकारी मंडल के बैंड बाजे के साथ आपके शव यात्रा में सम्मिलित हुए और आपके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी। 26 जनवरी 2011 को दिल्ली में आपके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए श्रद्धांजलि समारोह रखा गया, जिसमें दूर दूर से महापुरुष, समाज सेवी व अन्य विभूतियाँ शामिल हुई। आपकी नम्रता, मीठी भाषा, निर्भयता, सेवा व परोपकार की भावना, गुरु पर अडिग विश्वास की चर्चा अनेक महानुभवों से सुनी गई। शरीर करके भले ही आप आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन आपकी प्रेरणादायक वचन आज भी संतों में, महापुरुषों में सुनाए जाते हैं। माता राज अरोड़ा जी के श्रद्धांजलि समारोह में संबोधित करते हुए परम ममतामय निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने कहा कि युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी के समय से लेकर अंतिम समय तक उनका जीवन भक्ति व उत्साह से भरा था। जब ये सीताराम बाजार में रहते थे तब से लेकर अंतिम समय तक घर में सत्संग होता रहा। जहाँ इन्होंने संतों को पूरा समय दिया, वहीं परिवार के सदस्यों को भी अपेक्षित नहीं छोड़ा। इस प्रकार उनके जीवन में पूरा संतुलन था, आध्यात्म व गृहस्थी में पूरा तालमेल था। निरंकारी राजमाता जी ने कहा कि बम्बई जोन से पहले 26 जनवरी को वे राजमाता जी के पास आए थे और प्रार्थना कर रही थे कि गुरु दर पर अंत श्वास तक निभ जाए। उन्होंने 23 जनवरी को नश्वर शरीर त्यागा और अंत श्वासों तक ध्यान, निरंकार एवं सतगुरु के साथ ही जुड़ा रहा। इस प्रकार का जीवन श्रीमती राज अरोड़ा जी का रहा है। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।